हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है एक्सीलेंट विद्यालय के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैंने एयरफोर्स वाई ग्रुप का जीके का एक नया प्रैक्टिस सेट लिया है। इससे पहले एक प्रैक्टिस सेट करवाया था, वो भी जीके का था। दोस्तों, इनके जो रीजनिंग के पार्ट हैं वो अब आगे आने वाली वीडियो में आएंगे। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप एयरफोर्स, नेवी, एसएससी या फिर रेलवे की तैयारी करते हैं तो जीके क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चलिए इनको एक एक करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब इसमें राज्यों को याद रखने के लिए आप कोई ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए मैं इस इमेज को जूम करके दिखाता हूँ और ये किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए, इसमें नंबरिंग इस तरफ से की गई है, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप किसी भी राज्य को पहले बता सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा है झारखंड, छठवां है पश्चिम बंगाल और सातवां है त्रिपुरा और आठवां है मिजोरम। तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसकी एक ट्रिक ऐसी भी है, मित्र पर गमछा झार। ये शायद किसी दूसरे की ट्रिक है, तो इसको भी आप याद कर सकते हैं इसके इससे रिलेट करके। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन आधारों पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? तो इसमें नागरिकता का अगर आप परित्याग कर देते हैं तो भी आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अगर सरकार आपसे नागरिकता छीन ले तो भी आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। लेकिन इनके पीछे कुछ कंडीशंस होती हैं कि कब आप नागरिकता का परित्याग करते हैं, कब आपसे सरकार आपकी नागरिकता छीन सकती है। इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस अलग होते हैं। नेक्स्ट है, अन्य देश की नागरिकता अगर आप स्वीकार कर लेते हैं तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन सही बैठ रहे हैं, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरयुक्त सभी। अगर ये 3 कारण हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? हमारे सौरमंडल में एक ग्रह ऐसा भी है जिसे लाल ग्रह कहा जाता है। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, मंगल ग्रह। और यहाँ पर इमेज है, इसको हम दिखाते हैं। ये देखिए, जो आपको इमेज दिख रही है ये वाली, चलिए दूसरा कलर कर देते हैं। ये वाली जो इमेज दिख रही है ये मंगल ग्रह की है और मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। लेकिन इससे एक और क्वेश्चन बनता है। आप देखिए यहाँ पर जो इमेज देख रहे हैं उससे एक रिलेटेड एक क्वेश्चन और बनता है। वो क्या है कि हमारी पृथ्वी किन 2 ग्रहों के बीच में आती है? ये क्वेश्चन बहुत बनता है। तो ऊपर है वीनस और नीचे है मार्स। तो इन दोनों ग्रहों के बीच में हमारी पृथ्वी आती है। तो इस क्वेश्चन को भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहाँ तक कि यूपीएससी, यूपीपीसीएस के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ये अपने टाइप में एक अलग क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में किस योजना के दौरान भारत में हरित क्रांति का आगमन हुआ था? तो इसका डी ऑप्शन से होगा, योजना अवकाश काल। उस समय कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं चल रही थी। उस वक्त योजना अवकाश काल था, उसी दौरान हरित क्रांति का आगमन हुआ। और इसके जो जनक कहे जाते हैं, जो भारत में हरित क्रांति लाने का जिसको श्रेय जाता है, उनका नाम है एम एस स्वामीनाथन। और ये इमेज भी देख रहे हैं आप, इसको चलिए थोड़ा सा जूम करके भी देख लेते हैं। ये देखिए एम एस स्वामीनाथन है और इन्हीं को श्रेय जाता है कि ये भारत में हरित क्रांति का आविष्कार, एक तरह से कह सकते हैं उन्मूलन किया, इन्होंने चालू किया इस हरित क्रांति को। तो ये भी क्वेश्चन आप याद रखिएगा। और इमेज देख लिया है तो आप एम एस स्वामीनाथन की इमेज याद रखिएगा, आपको याद आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं और इसमें वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहा जाता है? तो जैसे ही आप कोई वेबसाइट खोलते हैं, कोई भी एक्स वाई जी कोई भी वेबसाइट है, अगर आप उसको खोलते हैं तो एक होम पेज इंटरफेस आता है। उसमें फिर आपको ऑप्शन मिलते हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं। तो इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा, होम पेज। अगला क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है?
आखिर वो कौन सी वजह है जिसके कारण आकाश का रंग हमें नीला आसमानी कलर का दिखाई देने लगता है? तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन। इस चीज को थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं। देखिए, आपने ट्वेल्थ में और ट्वेल्थ 10th में और 12th में दोनों में पढ़ा होगा। जब प्रिज्म से कोई प्रकाश टकराता है, श्वेत प्रकाश टकराता है, तो वो अपने अलग अलग रंगों में बंट जाता है। जैसे ये सूर्य का प्रकाश आ रहा है, अब यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर रेड जा रहा है, लेकिन सबसे नीचे ये जो बैंगनी होता है वो जा रहा है। उसके और ऊपर ब्लू है, विब ग्योर आपने पढ़ा होगा, VIB, इस तरह से। तो ये वही चीज है। इसमें होता क्या है कि जैसे सूर्य की किरणें, चलिए इसको हम थोड़ा सा डायग्राम बना के बताते हैं। मान लीजिए ये सूर्य है और इसकी किरणें ये आ रही हैं, सभी दिशाओं में फैल रही हैं। तो हमारे वायुमंडल में धूल के कण या फिर और भी कई तरह के कण, छोटे छोटे बहुत सूक्ष्म कण वायुमंडल में बिखरे बिखरे हुए हैं। तो उनसे जब सूर्य की किरणें टकराती हैं, मान लीजिए कोई सूर्य की किरण टकराए, तो वहां से वो अपने मार्ग से विचलित होती है और वहां से दो विचलन सबसे ज्यादा बैंगनी कलर का होता है, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। तो जो बैंगनी रंग की जो किरणें होती हैं, ब्लू रंग की, तो वो ऊपर की ओर चली जाती हैं, जबकि जो रेड कलर की किरणें होती हैं, तो सीधे अपने मार्ग से बहुत कम विचलित हो पाती हैं। यही कारण है कि जैसे ही किसी कण से किरणें टकराती हैं, तो उनका जो बैंगनी या फिर ब्लू कलर होता है, तो वो आसमान की ओर चला जाता है, जबकि जो रेड कलर की होती हैं, तो वो अपने मार्ग से बहुत कम विचलित हो पाती है। इसीलिए हमें धूप में कभी कभी लाल जैसा दिखाई देने लगता है, जब कभी बादल हो या फिर सूर्य के पास में लाल दिखाई देने लगता है। ये उसी का कारण है। तो शायद आप प्रकाश का प्रकीर्णन समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, और ये भी काफी इम्पोर्टेंट है। गौरवपूर्ण क्रांति या फिर रक्तहीन क्रांति कहाँ पर हुई थी? तो गौरवपूर्ण क्रांति सबसे पहले समझते हैं उसे क्या कहते हैं। मतलब एक ऐसी क्रांति हुई थी जिसमें किसी का भी खून नहीं बहाया गया था, इसमें हिंसा का कोई रोल नहीं था, जो अहिंसा की थी, बातचीत के आधार पर एक क्रांति हुई थी। तो ये डी ऑप्शन सही होगा, इंग्लैंड में हुई थी। और ये एक तरह से कह सकते हैं संसद में हुई थी, मतलब वहाँ के जो ऑफिसेस थे उनमें उस तरह से हुई थी, बातचीत के आधार पर, और काफी व्यापक पैमाने पर हुई थी। लेकिन इसमें हिंसा का कोई रोल नहीं था। ये इमेज भी देख सकते हैं, बहुत पुरानी इमेज है हालांकि। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल ने व्यक्तिगत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, का प्रतिपादन किया था? तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, लॉर्ड डलहौजी। इसकी इमेज भी देख सकते हैं। और यही एक ऐसा गवर्नर जनरल था जिसको आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है एक तरह से। अब क्या हुआ था, जैसे आपकी रेलवे लाइन है वो इसी के कार्यकाल में आई, जो बिजली है वो भी इसी के कार्यकाल में आई, जो सीमेंट है, तो मतलब जो भी इस तरह की चीजें थी वो लगभग चीजें इसी के कार्यकाल में आई। इसलिए इसे आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है एक तरह से। हालांकि पूरा श्रेय इन्हीं को नहीं जाता है कि इन्होंने ही सब कुछ किया है, पर फिर भी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, और अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन कहाँ पर स्थित है? तो वृंदावन गार्डन सी ऑप्शन सही होगा, मैसूर में स्थित है। यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वृंदावन गार्डन वृंदावन में या फिर मथुरा में स्थित होगा। अब इसको इमेज में देखिए, ये तो वैसे गार्डन के, जो लगभग गार्डन की इमेज होती है सब जगह की, उसी तरह से है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और है, ये देखिए आपको बहुत सारी लाइट्स दिखाई दे रही होंगी। ये तो ये एक पैलेस है, मैसूर पैलेस जैसा है, उसी के तरह ये भी वृंदावन गार्डन है। और इसमें लाइटिंग का बहुत ज़्यादा रोल है। रात में इसमें लाइट शो होते हैं, लाइटों की प्रदर्शनी लगती है, बहुत ज़्यादा लाइटें तरह तरह की लगाई जाती हैं, सजावट की जाती है। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये तो सभी को याद ही होगा। ये ऑप्शन है गंगा नदी। अब इसका थोड़ा सा ये देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर उत्तराखंड से निकलती है गंगा नदी, यहाँ से उत्तर प्रदेश और इस साइड में जाती हुई बिहार से होकर
अब देखिए यहाँ पर जब पहुँचती है, पश्चिम बंगाल में जब पहुँचती है, तो ये कई धाराओं में बँट जाती है। कुछ धाराएँ इसकी बांग्लादेश में होकर चली जाती हैं, कुछ बंगाल से ही बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। तो इसमें कई धाराएँ हो जाती हैं और इन सभी धाराओं के फिर वहाँ के रीजन के हिसाब से अलग-अलग नाम भी हो जाते हैं। किसी जगह पर पद्मा तो किसी जगह पर कुछ और नाम हो जाता है इसी तरह से। चलिए दोस्तों, आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और एक चीज़ और आप बता दीजिएगा, जो रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट आ रहे हैं उसमें क्या अभी प्रैक्टिस सेट ही अपलोड किए जाएँ वीडियो, या फिर पार्ट वाइज आपकी रीजनिंग कराई जाए? ये चीज़ अगर आप थोड़ा सा अंगुलियों को कष्ट दे सकते हैं तो प्लीज़ बता देना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।